बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजे तो आ चुके हैं दोस्तों, लेकिन इस बार अभी सरकार गठन से पहले बहुत सारी अटकलें, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं और इन कयासों पर ही आज मैं और शाकल बाबा चर्चा करने वाले हैं। आज चर्चा इस बात पर होगी क्या बीजेपी और जेडीयू यानी कि एनडीए की सरकार बनेगी। आज चर्चा इस बात पर होगी क्या नीतीश एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं, और आज चर्चा इस बात पर भी होगी क्या एक बार फिर से तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। शाकल बाबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया नकुल भाई। बाबा, अब क्या लग रहा है, क्योंकि अटकलें अलग अलग तरीके की लगाई जा रही हैं, क्योंकि अगर बीजेपी की तरफ से बयान दिया जाता है कि विधायकों की बैठक में ये सब तय किया जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो नीतीश के पलटी मारने के चांसेस 100% हैं, और अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो क्या समीकरण बनने वाले हैं बाबा? देखिए नकुल जी, बात यह है कि किंग मेकर तो नीतीश कुमार ही है। नीतीश कुमार के सामने एनडीए को यानी कि भाजपा को सरेंडर होना ही पड़ेगा हर कीमत पर। अगर नीतीश कुमार के सामने सरेंडर नहीं होते हैं तो नीतीश कुमार पलटी मारकर सरकार महागठबंधन के साथ भी बना सकते हैं। ऐसे समीकरण बैठते हैं, ऐसा नहीं है। तो क्या होने वाला है, कौन कौन आएगा अगर मान लीजिए नीतीश कुमार को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाती है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के पास बार ज़्यादा सीटें हैं, बड़े भाई की भूमिका में है बिहार में, तो नीतीश कुमार के पास क्या ऑप्शन रहने वाला है, कौन कौन सी पार्टियां उनके साथ आएंगी और किस किस को मंत्रिमंडल में पद मिल सकते हैं। जिस तरीके से अभी बीजेपी और जेडीयू की चर्चा हो रही है तो उनमें 14 मंत्री पद को लेकर बातचीत चल रही है, और ऐसे में अगर नीतीश अलग जाते हैं किस किस को साथ लिया जाएगा, क्या तेजस्वी दोबारा उप मुख्यमंत्री बनेंगे और किस किस को मंत्रिमंडल में जगह? देखिए नकुल भाई, अगर संभावनाओं की बात कर सकते हैं, राजनीति में सब कुछ हो सकता है। रात को कुछ, सुबह उठो तो कुछ और हो जाता है, तो कुछ भी हो सकता है। तेजस्वी उप मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं। कारण क्या है, अगर जिस प्रकार से नीतीश कुमार को यानी कि जेडीएस को, नीतीश कुमार की पार्टी को अगर पूरी तरीके से भाजपा अगर सरेंडर नहीं करती है तो जेडीएस के पास जो है, नीतीश कुमार के पास 85 सीट है, वहीं तेजस्वी यादव के पास 25 सीटें हैं, वहीं इंडियन कांग्रेस के पास 8 सीटें हैं और लेफ्ट के पास जो है 3 सीटें हैं, वहीं ओबीसी के पास जो है 5 सीटें हैं और आईपीएम गुप्ता के पास 1 सीट है। टोटल 125 सीटें बैठती हैं, यानी कि 122 से ज्यादा बड़ा आंकड़ा जो है वो सत्ता के लिए वो 125 सीटें विपक्ष की यानी कि महागठबंधन के साथ सरकार बनाई जा सकती है। ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं किया सकता। राजनीति में सब कुछ जायज है। अगर या तो भाजपा को पूरी तरीके से नीतीश कुमार के सामने सरेंडर करना पड़ेगा और नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर सत्ता में काबिज होंगे, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनने जा रहे हैं, वो महागठबंधन के साथ बने या भाजपा एनडीए के साथ बने। अगर भाजपा ने उन्हें सही, अगर उनके हिसाब से कैबिनेट तैयार नहीं की यानी कि भाजपा ने अपनी दखलबाजी अंदाजी दी, तो वो मैं समझता हूं कि वो तेजस्वी के साथ भी चाचा और भतीजे मिलकर सरकार बना सकते हैं। इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, अगर बाबा हम अगर सीटों के आंकड़ों की बात करें तो दर्शकों को बताना ज़रूरी हो जाता है कि एनडीए जो है बिहार में जब चुनाव लड़े गए तो एनडीए ने 202 सीटें जीती, जिसमें बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, जिसमें 89 सीटें बीजेपी के खाते में आई, 85 जेडीयू के पास आई, 19 लोजपा के पास आई, 5 हम के पास आई, और आरएलएम यानी कि लोग आरएलएम जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 4 सीटें उनके पास आई। और महागठबंधन की बात करते हैं तो 35 सीटें हैं महागठबंधन के पास बाबा। आरजेडी के पास जिसमें 25 सीटें हैं, 6 सीटें कांग्रेस के पास हैं, भाकपा के पास कुछ नहीं आया, सीपीआईएम के पास 1 सीट आई, सीपीआईएमएल के पास 2 सीटें आई, आईआईपी के पास 1 सीट आई और वीआईपी के पास कुछ नहीं आया। जनसुराज पार्टी तो 0 रही। अदर्स में 6 है, बसपा 1 है और एमआईएम के पास 5 सीटें हैं। अब अगर गणित को जोड़ा जाए बाबा तो कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा और मंत्रिमंडल किसके पास जाएगा? नकुल भाई, आप ये देखिए, आप अपने आंकड़ों के आधार पर बताइए कि महागठबंधन के साथ कितनी सीटें बैठती हैं, बताइए। देखिए, महागठबंधन अगर 35 महागठबंधन की जो भी सीटें हैं और नीतीश अगर उनके साथ आ जाते हैं तो 85 है नीतीश के पास, और 85 में अगर 35 को जोड़ दिया जाए तो आप 120 के करीब का आंकड़ा छू लेते हैं। ये महागठबंधन का है। उसके बाद 2 सीटें जो बचती हैं आपके पास, अगर आप एमआईएम को साथ ले आते हैं, जिस तरीके से अगर एमआईएम की बात होती है तो 125 सीटें हो जाएंगी। बसपा का भी एक कैंडिडेट अगर आ जाता है, अगर बाई चांस नहीं भी आता है तो भी सरकार यहाँ पर जेडीयू की बन सकती है, यानी कि जेडीयू आरजेडी, यानी कि एक बार और फिर से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं बाबा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि राजनीतिक संभावनाओं का वो है, और नीतीश कुमार ने जितनी बार पलटी मारी है हिंदुस्तान की राजनीति में, अभी तक इतनी पलटी किसी ने नहीं मारी है। तो बाबा, अब
अगर दोबारा से तेजस्वी और नीतीश साथ आते हैं तो कितना बड़ा आश्चर्य होगा ये बिहार की जनता के लिए, अगर ऐसा हो जाता है तो। देखिए, जो चाणक्य जो थे ये समझ लो धड़ाम हो जाएंगे। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो पूरी जो प्लानिंग बनाई गई थी भाजपा या एनडीए ने या पूरी तरीके से अमित शाह और मोदी ने, पूरी धड़ाम से हो जाएगी, उनकी प्लानिंग फेल हो जाएगी। और वास्तव में नीतीश कुमार का कुछ भरोसा नहीं है। अगर उनके हिसाब से कैबिनेट तैयार नहीं होते, मंत्रिमंडल में उनके लोगों को शामिल सही तरीके से नहीं किया जाता है और उनके हिसाब से अगर उप मुख्यमंत्री प्रस्तुत नहीं किया जाता, यानी कि पूरी तरीके से जो है दाव है नीतीश कुमार के हाथ में। भले ही क्या नाम है, जिस प्रकार से एनडीए कह रही है, भाजपा कह रही है कि जो विधायक दल के नेता जो है वो सदन से चुना जाएगा, तो मैं समझता हूं इस प्रकार की जो अटकलें लगाई जा रही हैं उससे नीतीश कुमार कहीं ना कहीं नाराज हो सकते हैं। उन्हें घोषणा करनी पड़ेगी एनडीए को, यानी कि भाजपा को, कि सीधा सीधा मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार को बनाया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं घोषणा की जाती है तो मैं समझता हूं तो अगर वो महागठबंधन के साथ भी सरकार बना सकते हैं, ये संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल दर्शकों, ये बात बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार है राजनीतिक मेंढक। वो जानते हैं कि कब कहाँ को छलांग मारनी है। समय समय पर उन्होंने छलांग मारी। जब कभी आपको लगता था कि वो आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चलाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने चलाई। दूसरा, नीतीश कुमार थोड़े से अपने हिसाब से चलने वाले व्यक्ति हैं, तो हर किसी के साथ उनकी सेटिंग बैठ भी नहीं पाती, इसलिए उन्हें हर बार दल बदलना पड़ता है। जब उनके मन की बात नहीं होती है तो तुरंत बदल देते हैं सिस्टम को। तो हो सकता है यहाँ पर भी ऐसा हो, और अगर ऐसा होता है तो महागठबंधन के लिए इतनी कम सीटें पाने के बाद भी अच्छा सुनहरा अवसर हो सकता है अपनी सरकार बनाने का। आप क्या सोचते हैं इस पूरे गणित पर? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नमस्कार।